You know I can't help these, cause they know they can never touch these. हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑल राइट, सो इस वीडियो में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, इन द लास्ट वीडियो हमने एरे के बारे में पढ़ा था, 2D एरे के बारे में पढ़ा था और लिस्ट के बारे में पढ़ा था, लिस्ट एरे के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। बट इस वीडियो में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे, हम कोई भी अगर सिंटैक्स एरर आता है और कोई भी एक्सेप्शन आता है तो हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे समझना। ओके, तो देखो, जावा में ना दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एरर होता है और एक होता है एक्सेप्शन होता है। ओके, तो एरर का मतलब होता है कोई सिंटैक्स गलत है। ओके, लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पे इंट, अगर मैंने यहाँ पे नम लिखा, ओके, और यहाँ पे मैंने कोई भी सेमीकोलन नहीं दिया, ओके, तो ये हमारे सिंटेक्स यहाँ पे गलत हो गया, तो ये एक तरीके से एरर इसको कहलाता है। अभी एरर ये रिजॉल्व हो गया। ओके, ओके, सो अगर मैं अजीब सा एक्सप्रेशन भी लिख दूँ लेट सपोज, तो ये भी एक तरीके का एरर ही होता है। ओके, तो ओके, सो एक्सप्रेशन अगर कैसे भी मैं लिख दूँ तो जावा को समझ नहीं आता, सो दैट्स एन एरर। ओके, बट एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन वो सिचुएशंस होती हैं जो रन टाइम पे होती हैं। ओके, इवन व्हेन कोड सिंटैक्टिकली बिल्कुल सही लिखा होता है तो भी, तो इस केस में एक्सेप्शन आते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल्स अगर हम लेते हैं, लेट सपोज कि अगर मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पे इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे मैंने जो इसकी इंडेक्सिंग दी है ना, कितने एलिमेंट होना चाहिए? 4 एलिमेंट होना चाहिए। और फिर मैं कहूँ कि एरे के अंदर मैं फिफ्थ एलिमेंट को एक्सेस करना चाहती हूँ। ओके, इक्वल टू 10, यानी कि मैं इस फिफ्थ इंडेक्स पे मैं 10 एलिमेंट रखना चाहती हूँ। अभी तक ये 4 इंडेक्सिंग तक ही है, यानी कि 4 ब्लॉक बनेगा, बट मैं यहाँ पे फिफ्थ इंडेक्स पे 10 रखना चाह रही हूँ। अब यहाँ पे जब आप प्रिंट कराओगे ना, तो ये आएगा एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। लेट्स सी कि क्या प्रिंट होता है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कराती हूँ एरे 5। ओके, इसको प्रिंट कराते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या आया है, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 4, क्योंकि इसकी लेंथ 4 है और मैंने यहाँ पे 5 लेंथ में 10 एंटर कर दिया, 10 एलिमेंट एंटर कर दिया। ओके, तो कोड सही लिखता है, कोड सही लिखा हुआ, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, लेकिन एरे की साइज 4 है और मैंने फिफ्थ इंडेक्स एक्सेस कर रही हूँ, विच इज़ इनवैलिड। ओके, तो जब मैं प्रोग्राम रन करती हूँ तो जावा बोलता है एक्सेप्शन इन थ्रेड मैन इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 4। सो ये होती है एक्सेप्शन। ओके, तो एरर जो होता है ना वो हमारा कंपाइल टाइम पे आता है, और जो एक्सेप्शन आता है वो रन टाइम पे आता है। कंपाइल टाइम इट मीन्स कि हम इस पे जब लिखते हैं तभी एरर वो पता चल जाता है हमें, आईडी पे जैसे हम लिखेंगे कोई सिंटैक्स एरर वगैरह भी रहेगा तो वो पता चल जाएगा। बट जो एरर, जो एक्सेप्शन आते हैं जब हम रन करने के बाद, जो वो एक्सेप्शन आता है, जो एरर आता है, एक तरीके से उसको हम कहते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। ओके, ओके, तो हम चलते हैं ये बताने कि हाउ टू हैंडल द एक्सेप्शन। ओके, 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 इससे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि इंडेक्स आउट ऑफ, इसमें एक कौन कौन से अभी तो हमने एक एक्सेप्शन देखा, इसमें मल्टीपल एक्सेप्शन हमारे जावा में आते हैं, जैसे कि इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। डिवाइड बाई जीरो, जब आप किसी को डिवाइड करते हैं और वहाँ पे एक्सेप्शन आती है तो उसके नंबर को डिवाइड करते हैं, वहाँ पे एक्सेप्शन आती है, और डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन आता है। ओके, इनपुट मिसमैच हो गए तो वहाँ पे एक्सेप्शंस आती है। अगर आपने कोई फाइल क्रिएट किया है और आपने इनपुट आउटपुट करके उसको रीड करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे अगर फाइल उसको नहीं मिलती है तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आता है, और फिर नल पॉइंट एक्सेप्शन आता है। ओके, तो ये सब रन टाइम एक्सेप्शन होते हैं। ओके, तो एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया। ओके, तो इसके बाद चलते हैं ये जानने की वाई एक्सेप्शन हैंडलिंग।
ओके। सो अगर प्रोग्राम को बिना हैंडल किए एक्सेप्शन मिल जाए तो जावा सिंपली प्रोग्राम क्रैश कर देता है। ओके, बट इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जैसे ऐप्स, बैंकिंग सिस्टम्स, वेबसाइट के ऐप्स कभी क्रैश नहीं होने चाहिए। ओके, ये सब बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशंस होते हैं तो ये कभी क्रैश नहीं होना चाहिए। यूज़र को हमेशा मीनिंगफुल मैसेज मिलना चाहिए कि अगर कुछ होता भी है तो उस केस में मीनिंगफुल मैसेज मिलेगा तो उस केस में हम एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। ओके, इसलिए हम यहाँ पे हमें इन एक्सेप्शन को हैंडल, वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं बट इन एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम ट्राई कैच का यूज करते हैं। ओके, सो देखते हैं कि ट्राई कैच काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। ओके, सो जो भी कोड रिस्की होता है ना, जहाँ पे एक्सेप्शन आने के चांस होते हैं, जो एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो वो ट्राई ब्लॉक के अंदर जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे ट्राई लिखते हैं। ओके, और इस ब्रैकेट के बाद में हम कैच लिखते हैं और इसके अंदर हम एक्सेप्शन पास करते हैं और इसका जो वेरिएबल है वो पास करते हैं। ओके, अब इस ट्राई के अंदर हम कौन सा कोड लिखते हैं जो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता हो। ओके, लेट सपोज कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। ओके, array 5 इक्वल टू 10। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक मीनिंगफुल मैसेज देना पड़ता है तो यहाँ पे आप एक मीनिंगफुल मैसेज दे दीजिए, समथिंग हैपेंड। ओके, और आप अगर एप्लीकेशन बनाएंगे तो उस केस में अलग ही वो देना पड़ता है हमें मैसेज, उससे पर्टिकुलर कोड के अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पे जब आप लिखेंगे ना, इसको हटाते हैं, यहाँ पे अब लिखेंगे तो आप देखेंगे समथिंग हैपेंड। ओके, यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, सो एरर आ गया, कैच ब्लॉक चलेगा। इस केस में कौन सा ब्लॉक चलेगा, कैच ब्लॉक चलेगा। ओके, इस तरह प्रोग्राम क्रैश नहीं होता है। अगर हम एग्जांपल, ये तो एग्जांपल 1 हो गया, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। अब हम डिवाइड बाई ज़ीरो पे चलते हैं। डिवाइड बाई ज़ीरो के अंदर लेट सपोज हम स्कैनर से इनपुट लेंगे। ओके, स्कैनर, स्कैनर इक्वल टू, स्कैनर इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाते थे स्कैनर में, सिस्टम डॉट इन। ओके, स्कैनर से इनपुट लेते हैं। मान लो इंट ए में हमने रखा स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, और इंट बी में हमने रखा स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। मतलब दोनों इनपुट हम यूजर से लेंगे। ओके, इफ यूजर इनपुट 4 and 2 then it's fine. Okay, let's see. ओके, हम बाहर लिख रहे हैं इसकी, इस वजह से इस ब्रैकेट के इसके अंदर ही होना चाहिए ना, मेन के अंदर, इस वजह से इशू आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है ए डिवाइड बाई 2 हम करते हैं क्योंकि हम डिवाइड बाई ज़ीरो एक्सेप्शन देख रहे हैं, ए डिवाइड बाई बी। ओके, ओके, इसको रन करते हैं। ओके, यहाँ पे देते हैं 4 2, यहाँ पे क्या आ गया, 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2, इट्स वैलिड। ओके, बट अगर हम फिर से इसको रन करते हैं और इसमें इनपुट जो देते हैं वो ध्यान से देखिएगा इसको, 4 ओके एंड 0, तो क्या एक्सेप्शन आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड जावा अर्थमेटिक एक्सेप्शन बाई 0 एक्सेप्शन क्लास मेन एक्सेप्शन क्लास। ओके, तो ये हमारा अब चाहे डिवाइड बाई ज़ीरो हो चाहे प्रोग्राम क्रैश हो, उस केस में हम इसको हैंडल कर सकते हैं। कैसे हैंडल कर सकते हैं, इस ट्राई को यहाँ पे आप पेस्ट कीजिए। ओके, और यहाँ पे आप कैच लगाइए।
और इस वाले को, और यहाँ पे आप यहाँ पे बता सकते हैं कि सम अर्थमेटिक एब्स्ट्रक्शन अकर्ड। ओके, ओके। तो अभी आप रन करेंगे ना, तो एक्सेप्शन इसमें नहीं मिलेगा, ये हमेशा ही कैच ब्लॉक में जाएगा, जैसे कि ये इसके लिए जा रहा था। ओके, ओके। तो हमारे पास ना मल्टीपल कैच ब्लॉक्स होते हैं। जावा में बहुत सारे एक्सेप्शंस टाइप होते हैं, उसके लिए मल्टीपल कैच ब्लॉक लगा सकते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, और भी बहुत सारे एक्सेप्शन हैं इसमें। मैं आपको ऐसे 5-6 बता दी। ओके, तो आप स्पेसिफिकली बता सकते हो कि कौन सी एक्सेप्शन कैच करनी है। ओके, जैसे कि कैच करने के लिए अगर मान लो यहाँ पे मुझे कैच करना है, तो यहाँ पे मैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि जावा में प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं, सारे क्लासेस होते हैं, तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन भी कैच कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से। तो इसका इससे आपका जो हैंडलिंग होगा ना, वो काफ़ी एक्यूरेट होगा। इस जो मैं यहाँ पे एक्सेप्शन का नेम दे रही हूँ, कि आप इस तरीके से ई को भी प्रिंट करा सकते हैं। इसमें क्या मैसेज आ रहा है, जैसे कि मान लो अगर ई को प्रिंट कराना हो, तो आप यहाँ पे प्लस ई डॉट मैसेज कर सकते हैं। तो क्या मैसेज देगा वो बेसिकली इसमें प्रिंट हो जाएगा। आपको ये प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी एक्सेप्शन आएगा ना, वो इसमें प्रिंट हो जाएगा। आपको ये मतलब स्टैटिक देने की ज़रूरत नहीं है, जो भी एक्सेप्शन होगा वो फाइनल इसमें प्रिंट हो जाएगा कि भैया कौन सा एक्सेप्शन हो गए। ओके, सो और अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन हो जाए, तो उस केस में हम यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग इस तरीके से मैसेज लिख सकते हैं। ओके, ओके। अब आ गया ये ट्राई एंड कैच ब्लॉक, हमने समझा और एक्सेप्शन समझा कि किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब इसमें कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, जैसे कि फाइनली ब्लॉक। हम ट्राई कैच तो लिखते हैं, लेकिन हमारे पास एक फाइनली ब्लॉक भी होता है। ओके, तो फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है, ये अगर एग्जीक्यूट हो या ना हो, लेकिन फाइनली ब्लॉक हमेशा ही एग्जीक्यूट होता है। ओके, सो एक्सेप्शन आए या ना आए, लेकिन फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ट्राई चले या ना चले, फाइनली ऑलवेज रन्स। ओके, तो यूज़ कब होता है? ओके, जैसे कि मान लो फाइल क्लोज करनी हो, तो उस केस में फाइनली का यूज कर सकते हैं। डेटाबेस कनेक्शन बंद करना हो, तो उस केस में हम फाइनली का यूज कर सकते हैं। नेटवर्क सॉकेट रिलीज करना हो, तो उस केस में भी हम फाइनली का यूज कर सकते हैं। क्लीन अप ऑपरेशन के लिए फाइनली का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप सोच रहे होगे कि फाइनली कहाँ लिखना पड़ेगा, तो फाइनली आपको यहाँ लिखना पड़ता है कैच के बाद से। तो ये वाला जो पोर्शन है वो एग्जीक्यूट हो या ना हो, ये एक्सेप्शन या एरर आए या ना आए, लेकिन ये फाइनली ब्लॉक जरूर ही एग्जीक्यूट होता है। ओके, गॉट इट? ओके, तो यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि दिस ऑलवेज, यहाँ पे मान लो इंट, यहाँ पे मैंने डाला इंट एक्स इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। ओके, यूजर से इनपुट लेकर के। ओके, और इस फाइनली में मैंने डाल दिया, लेट्स सपोज ये दिस ऑलवेज एग्जीक्यूट। अब इसको थोड़ा रन करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट होता है। समथिंग हैपेंस 5 आउट ऑफ बॉक्स फॉर लेंथ, क्योंकि हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है, इस वजह से ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, इसमें नहीं गया, ट्राई में नहीं गया, कैच में आया, और दिस ऑलवेज एग्जीक्यूट। तो ये जो फाइनली होगा ना, और कोई भी एक्सेप्शन नहीं भी आता है तो यहाँ पे आता है, बट अभी एक्सेप्शन आ रहा है, इस वजह से ये यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। ओके, ओके, एक्स यहाँ पे प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी प्रिंट करा देते हैं, क्योंकि ये हमेशा ही एग्जीक्यूट हो जा रहा है। हम यहाँ पे प्रिंट नहीं कराया, कोई इनपुट भी नहीं दे रहा है। ओके, ओके, रन करते हैं थोड़ा इसको। ओके, अभी इसका आ रहा है ना, इस वजह से इसमें ये प्रिंट हो जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट वाला प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे हम देते हैं 4 2। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वैलिड है, बट फिर भी एग्जीक्यूट हो गया। ओके,
यू कैन सी हियर ये वैलिड है 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2, दिस इज ऑलवेज एग्जीक्यूट, हियर इट्स गोइंग, एक्सेप्शन नहीं आया हमारे पास बट फिर भी ये यहाँ पे गया। ओके ये होता है फाइनली ब्लॉक का काम। ओके और इसमें और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि जावा में थ्रो कीवर्ड होता है, थ्रोज कीवर्ड होते हैं, कस्टम एक्सेप्शंस होते हैं। ओके तो हम चलते हैं थ्रो कीवर्ड की तरफ। ओके तो आप खुद ही एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो। अगर आपको एक्सेप्शन थ्रो करना है तो आप खुद भी कर सकते हो। ओके जब आपको यूज़र इनपुट या लॉजिक गलत लग रहा हो तो उस केस में आप एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो। लेट्स सपोज कि मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाती हूँ। ओके लेट्स सपोज इफ एज लेस देन 0, यहाँ पे इंट एज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे आपको थ्रो करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा थ्रो न्यू। इसमें बहुत सारे आप डॉट जैसे लगाएंगे न्यू क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इसके क्लास होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। आर्गुमेंट एक्सेप्शन और इसके अंदर आप डाल सकते हैं is कैन नॉट बी निगेटिव। ये आप खुद एक्सेप्शन रेज करेंगे। ओके क्योंकि आपको पता है इसको ब्लॉक करते हैं। सी हियर एज कैन नॉट बी निगेटिव। ये हमने खुद से ही एक्सेप्शन राइज कराया है क्योंकि हमें देखना था कि भैया ये क्या प्रिंट कर रहा है। ओके इसको आप ओपन कर सकते हैं। ओके सो ये जो रूल होता है ना वो डेवलपर खुद ही डिफाइन करता है इस रूल को। ओके इसी तरीके से हमारे पास थ्रोज कीवर्ड होते हैं। अगर आप मेथड के अंदर एक्सेप्शन हैंडल नहीं करना चाहते तो मेथड के सिग्नेचर में डाल सकते हो। ओके जैसे कि वॉइड रीड मेथड अगर हमारे पास मान लो यहाँ पे वॉइड रीड हमने एक मेथड बनाया मेन के अंदर। ओके अब इसके अंदर आप इस तरीके से throws input output exception यहाँ पे थ्रो नहीं रहेगा थ्रोज रहेगा, मैंने बताया था आपको। ओके अब ये इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि हमने ये मेन के अंदर लिखा है। जो मेथड्स होंगे वो हमारा मेन के बाहर लिखा जाएगा। ओके हो गया यहाँ पे। ठीक है तो आप इस तरीके से और ये मेथड आप यहाँ से कॉल कर सकते हो, तब ये आप मेथड को यहाँ से कॉल करोगे। ओके ओके इट इज स्टैटिक। तो आपको ये स्टैटिक है तो आपको ये स्टैटिक टाइप का ही बनाना पड़ेगा। ओके 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 तो ये जावा को बताता है कि किस मैथड से एक्सेप्शन बाहर जा सकती है। ओके इस तरीके से आप एक्सेप्शन को डिफाइन कर सकते हो थ्रोज का यूज़ करके। ओके और हमारे पास कुछ कस्टम एक्सेप्शन भी आप बना सकते हो, आप खुद का एक्सेप्शन भी बना सकते हो। और वो एक्सेप्शन कैसे हम बना सकते हैं, वो एक्सेप्शन जैसे कि आपको इस तरीके से बना सकते हो पब्लिक क्लास
माई एक्सेप्शन, एक अपना ही क्लास बना लो माई एक्सेप्शन करके एंड एक्सटेंड। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एक्सेप्शन बनाने के लिए आपको एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ओके अब यहाँ पे आप माई एक्सेप्शन और इसके अंदर आप स्ट्रिंग पास कर दो। इस तरीके से आपका कोड जेनरिक हो जाएगा, मैसेज ओके और सुपर, इसके अंदर मैसेज पास कर दो और इसको आप कहीं से भी कॉल कर लो। इसको आप यहाँ से भी कॉल कर सकते हो, न्यू कीवर्ड लगा के आप इसको कॉल कर सकते हो। ओके 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 इस तरीके से आप इसको यहाँ पे न्यू कीवर्ड के साथ इस एक्सेप्शन को वो कर सकते हो, यहाँ पे गेट मैसेज। ओके तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम अपना एक्सेप्शन भी, कस्टम खुद का एक्सेप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके सो बेसिकली जो कस्टम एक्सेप्शन होता है ना, बहुत सारे डेवलपर इसको बड़े बड़े एडवांस प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट हो गया, फॉर्म को अगर वैलिडेट करना हो तो उस केस में वो कस्टम एक्सेप्शन ही प्रेफर करते हैं, और सर्वर साइड रूल्स के लिए भी कस्टम एक्सेप्शन ही प्रेफर होता है। ओके okay so in this video we had discussed error versus exception, okay, runtime problem and their causes, okay, and try catch block हमने समझा, multiple catch block हमने समझा, and handling divide by zero हमने समझा, handling invalid array index समझा, and finally block समझा, throws keyword and throw keyword समझा, and custom exception भी समझा। okay so एक्सेप्शन हैंडलिंग का मेन जो मोटो होता है, प्रोग्राम स्टेबल, सेफ एंड यूज़र फ्रेंडली रहे, इस वजह से हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। ओके और इसी से आप प्रोडक्शन लेवल जावा एप्लीकेशन बना सकते हो, एप्लीकेशन बहुत सारे ऐसे एडवांस एप्लीकेशन बना सकते हो। ओके एक्सेप्शन को हैंडल करके। ओके इससे आपका एप्लीकेशन जो होता है वो स्मूथ रहेगा। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।